इंडिया न्यूज़ 64 की टीम फिलहाल नुहू जिले के मामलिका गांव में पहुंची है। बीती 9 तारीख को तकरीबन 1 बजे जमालगढ़ में एक घटना होती है। गैस सिलेंडर या फिर जो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसमें मुश्ताक भाई की सिलेंडर फटने से डेथ हो जाती है। आज मामलिका गांव में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ मुश्ताक भाई के वो बच्चे हैं जो उनका आज सर पे पिता का साया नहीं है। आप मेरे साथ इन बच्चों की उम्र देख सकते हो। एमएलए साहब पहुंचे हैं, खूबी खान सरपंच साहब पहुंचे हैं। पहले हम जो वहाँ के मौके पर जो लोग थे, जिस तरह घटना हुई, क्या घटना थी, पूरा क्या कार्यक्रम रहा घटना का, किस तरह की वो बातें रही, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, जो 9 तारीख को जो घटना हुई थी, किस तरह मुश्ताक भाई जैसे कि पर डे की तरह अपने बच्चों को रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलते थे, लेकिन उस दिन कुछ और ही मंजूर था खुदा को, क्या लगा सर? ये मुश्ताक सन ऑफ फजरू मामलिका से ये डेली जाता था गुब्बारा बेचने के लिए। उस दिन भी ऐसे गया था जैसे और दिन जाता था। करीब 1:30 या 25-30 के आसपास की बात है। मेरे पास 1:35 में मैसेज आया वहां से कि आपके गांव का एक गुब्बारे बेचने वाले का ब्लास्ट हो गया है और आंतें बाहर हो गई हैं, वो टंकी फट गई। तो हम लोग यहाँ से भागे। इतने 112 की मदद से 112 वाले और एक हमारा मौलवी है, वो उसको लेकर पुन्हाना पहुंचा, लेकिन हॉस्पिटल में बढ़ते बढ़ते आखिरी सांस लिया उन्होंने। सर, आज इन बच्चों को एक साया था कि पिता है। आज इन बच्चों पे ना कोई कमाने वाला ना कोई भाई है। जी, किस तरह से वो लगता है, क्या तो कैसे? अब इनके लिए जैसे हमारे एमएलए साहब आए हैं, सरपंच महोदय आए हैं, ऐसे काफी लोग सामाजिक और वैसे बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की, जैसे सहायता करने में लोग कमी नहीं छोड़ रहे, दुख में शामिल हो रहे हैं। और हमने भी अपने पूरे गांव से चंदा किया जैसा भी मुनासिब हमसे हुआ। देखिए, हमारे साथ पूर्व विधायक शहीदा खान व प्रेजेंट के जिला अध्यक्ष साहब हमारे साथ हैं। उनसे भी इस घटना को लेकर हम बात करेंगे। सर, इस घटना को देखकर पूरे मेवात क्षेत्र की हम बात करें, सनसनी फैल गई और पूरे गांव के अंदर गम का मातम था। क्या लग रहा था सर, किस तरह देखते? सबसे पहले तो मैं आपका और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। ये बड़ी दुर्घटना थी। एक हमारा साथी जो 42 साल की उम्र के लगभग था, वो हमारे बीच में नहीं रहा। यहाँ तक कि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उसमें सरकार को आकर बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आज यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार का आदमी इनके आंसू पूछना आया होगा। सरकार से हम मांग भी करते हैं और ये वो भी करते हैं कि कम से कम इनको मुआवजे की जो राशि बनती है 50 लाख 40 लाख जितने भी सरकार देना चाहती है, कम से कम इनकी मदद करें। क्योंकि बाप का जो साया था घर में, ये मुखिया था अपने में। 4 भाई हैं लगभग, ये तो अलग अलग सारे रहते हैं। इनके 5 बेटियां, एक की शादी हो गई, 4 आज तक आपके सामने ये बेचारी हमारे सामने खड़ी हुई है। एक तो बहुत ही मासूम बच्ची, इसको तो पता ही नहीं होगा कि मेरा बाप भी दुनिया छोड़ के चला गया है। और सरकार की बड़ी ये वो है कि निंदनीय बात है कि कम से कम सरकार का यहाँ आदमी कोई एसडीएम लेवल का, डीसी लेवल का, कम से कम तहसीलदार लेवल का यहाँ के इनका हालचाल पूछने की वो इतनी जहमत तो करता, कम से कम यहाँ आके गाँव वालों से पूछता भाई इनकी आर्थिक हालत कैसी है। और अगर कहीं ये हादसा और जगह हो जाता मेवात के अलावा, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बार बार सरकार के मंत्री, एमएलए, प्रशासन पूरी तरीक़ा से मुस्तैदी से यहाँ बार बार आता। और गांव वालों को ये पता लगता है कि क्या बात है यार, बार बार लोग आ रहे हैं बीच में। और ये बड़े दुख के साथ कही जाती है कि मेवात के साथ जो सरकार भेदभाव करती है, ये बर्दाश्त के काबिल तो नहीं है, लेकिन कुछ हमारी मजबूरी भी यहाँ। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूँ। रही इन बच्चे की बात, देखो हम ईमान वाले आदमी हैं। हम जहाँ तक समझते हैं कि ये है कि अल्लाह ताला इनको अपने उससे पालेगा, जिसको जो जन्म दिया है उसको वो पालने का भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो मैं गांव वालों का, जो हमारे इलाके के लोग जो यहाँ आए, इनकी जैसे भी छोटी मोटी राशि से जो मदद करी है, इंशाअल्लाह ताला हम भी पीछे नहीं रहेंगे, बार बार इनसे मिलते रहेंगे। बच्ची सबके घर में है, हमें भी ये बच्ची बड़ा तरस आ रहा है। जो इनकी आज आर्थिक हालात हैं कि ये घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, तो ये भी बड़ी दुख की बात है कि कम से कम इनको अल्लाह से भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनकी पूरी मदद करे, हिफाजत करे, इनको हिम्मत दे। और दोबारा मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो जिला प्रमुख है, जो आज नया अभी बीजेपी का लीडर बनने जा रहा है, बन गया है, तो उसको भी कम से कम यहाँ के इनके आंसू पूछने चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कम से कम 50 लाख रुपए की। दोबारा मैं आप सबका यहाँ जो आए हैं
इनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे अस्सलाम वालेकुम। साथ समाज सुधार के अध्यक्ष और खूबी खान सरपंच साहब हैं। इन बच्चों को आप लोग देख सकते हो, जिसकी उम्र में इन बच्चों की अगर उम्र की हम बात करें तो मैक्सिमम 10 से 12 साल, छोटी छोटी भाई एक बच्चे को आप देख सकते हो 4 से 5 साल उम्र होगी, इसको वो नहीं पता कि उसके पिता इस दुनिया में है या नहीं। अभी हम सरपंच साहब किस तरह देख रहे हो इस घटना? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मरहूम मुश्ताक की कब्र को अल्लाह पाक नूर से मनव्वर फरमाए और अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और जो ये बच्ची मेरे सामने खड़ी है, अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनको बिचारियों को सही तरीके से पालन पोषण करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाई और दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो हम आए हैं, जब हमारे दिल में दहका लगा हमारे भाई के साथ कोई हादसा हुआ है, जब ही हम इनकी सुन के यहाँ पे आए हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए हमने इनको देखा था। गरीबी हालत है, 5-6 बच्चे रह गए और इस हालत में जो आदमी सुबह ही घर से मजदूरी के लिए ईमानदारी से निकलता है और घर घर जाके वो फेरी लगाता है, बीच अपने उसके बाद में अपने बच्चों का वो पेट पालता है ईमानदारी की कमाई से, और उसके मरने के बाद अल्लाह पाक, मैं तो यही कहूँगा अगर इन बच्चों को भी दुख नहीं देगा, क्योंकि इसकी हलाल की कमाई है बेचारे की, और इसने कोई ऐसा गलत काम भी नहीं करा होगा अपनी उम्र में जो कि भाई बच्चों पे गलत असर पड़े। तो अल्लाह पाक इनकी उम्र में बच्चों की में बरकत अता फरमाए। और जो भी नेता या जिम्मेदार या सरपंच या प्रधान मेरी बात को सुन रहे हों, ऐसे हादसा में उसके घर पे जाना चाहिए, हमारा समाज का काम है। और एक गरीब आदमी जब सामने दिख रहा है, सोशल मीडिया के जरिए सबको पता है, तो वहाँ पे उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इसी फ़र्ज़ को देखते हुए हम यहाँ पर आए हैं। तो भाई मैंने यहाँ नंबर भी नोट करा दिए हैं, जब भी इन लड़कियों की कोई शादी होगी या घर में कोई इनके कोई और बात या कैसी भी होगी, तो ये मैंने कह दिया कि हमारे को आप टेलीफोन करोगे, इंशाअल्लाह हम इनकी मदद करते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। अभी एमएलए साहब एक बात कर रहे थे गवर्नमेंट को लेकर, यदि ये घटना मेवात के अलावा किसी अदर क्षेत्र में, गुड़गांव साइड या फिर हरियाणा के कोई भी जिले में हुई होती तो एमएलए साहब ने कहा कि वहाँ पर एसडीएम, मंत्री वगैरह सब पहुंच चुके होते, लेकिन इन बच्चों से ना प्रेसिडेंट का विधायक यहाँ मिलने आया है, ना यहाँ का जिला प्रमुख, ना कोई सरकारी अधिकारी यहाँ पर। अच्छा, प्रमुख साहब आ चुके। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो यहाँ के भी नेता, लोकल नेता हैं या एमएलए हैं या प्रमुख हैं, उनको आना चाहिए और इन बच्चों की मदद भी करनी चाहिए। और जब ये गांव बस्ती इनकी मदद करते हैं तो इनकी देख रेख भी उनको रखनी चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ बनता है। तो भाई सबको यहाँ आना चाहिए और इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। मेरी तरफ से सबसे निवेदन है, अल्लाह के हुक्म से इनकी मदद करो और सब यहाँ जो भी जिम्मेदार आदमी आओ, और अल्लाह पाक आने वालों की जो कसाला करके आएगा उसकी मेहनत को राखता नहीं है, अल्लाह पाक उसको मेहनत का अजर भी देता है। तो अल्लाह पाक इन बच्चों की उम्र को बरकत अता फरमाए और मरने वाले की कब्र को जन्नत से नूर से मनव्वर फरमाए। तो आपने सुना, ये हमारे साथ समाज सुधार के अध्यक्ष चौधरी खूबी खान सरपंच जुड़े थे। एमएलए साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की लेकर इन लोगों को जैसे मुआवजे की मांग की, 40 से 50 लाख रुपए, इनके पास रहने को घर तक नहीं है, फैमिली के पास कोई कमाने वाला ना कोई भाई है जैसे कि जिनके सहारे जिया जा सकता है, लेकिन ओनली फॉर जो परिवार में 5 बहन थी, एक बहन की शादी हुई, 4 बच्चियों की भी शादी नहीं हुई। तो मैं भी जितने भी नेता हैं, समाज सेवक हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इन बच्चों के पास आए, जिनसा भी उनसे हो सके इनका सहयोग करें। तो आप लोग बने रहेगा और देखते रहिए India News 64।